नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कंपनी के बारे में, जिसने अपना जो क्वार्टर सेकंड का रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया है। तो इस क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट को हम कंपेयर करेंगे फर्स्ट क्वार्टर यानी 30 जून 2025 से एंड पिछले साल के सेम क्वार्टर यानी 30 सितंबर 2024 से। फिर हम कंपैरिजन करके देखेंगे कि इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर और पिछले साल के सेम क्वार्टर से जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो कैसी रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस कंपनी की टोटल इनकम को। तो कंपनी की टोटल इनकम जो इस क्वार्टर में है वो है 756 की, पिछले क्वार्टर में थी 896 की। तो पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो है कंपनी की परफॉर्मेंस डिक्रीज में रही है और पिछले साल थी 1314 की और इस बार है 756 की। तो पिछले साल से इस साल भी डिक्रीज में रही है और पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में भी जो कंपनी की परफॉर्मेंस है वो डिक्रीज में रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की, तो टोटल एक्सपेंसेस इस क्वार्टर में 893 के, पिछले क्वार्टर में थे 1665 के। तो पिछले कुछ क्वार्टर से इस क्वार्टर में जो कंपनी ने अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया तो जो एक्सपेंसेस है वो डिक्रीज में गए, तो वो अच्छी बात है इस कंपनी के रिगार्डिंग। और इसके अलावा अगर हम बात करें पिछले साल की, पिछले साल थे 1593 के और इस बार है 893 के। तो पिछले साल से इस साल भी कंपनी के जो एक्सपेंसेस है वो भी डिक्रीज में है। तो कंपनी की टोटल इनकम भी डिक्रीज में रही है और एक्सपेंसेस भी डिक्रीज में रहे। तो अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की। तो कंपनी का जो है लॉस फॉर द पीरियड है इस बार वो है, पिछले इस क्वार्टर में जो है 481 का बर्न है कंपनी का, और पिछले क्वार्टर में जो था यानी क्वार्टर वन में जो था 428 का। तो कंपनी का पिछली बार क्वार्टर जो था उसमें ज्यादा बर्न था, इस बार कंपनी का जो लॉस है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कम है। और पिछले जो साल था वो था 495 का बर्न और इस बार है सिर्फ 418 का बर्न। तो कंपनी ने अपना जो लॉस है इसको थोड़ा सा कम किया है, पर अभी भी काफी ज्यादा हाई अमाउंट में जो कंपनी का है लॉस चल रहा है। इसके अलावा अगर हम ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी जो है कंपनी का नेगेटिव में चल रहा है, 0.95 से नेगेटिव चल रहा है। पिछले क्वार्टर में 0.97 का, तो अपना जो ये नेगेटिव उन्होंने कम किया और पिछले साल था 1.20 से नेगेटिव और इस बार है 0.95 से नेगेटिव। तो ओवरऑल जो कंपनी की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है। ओवरऑल कंपनी एक तो लॉस में चल रही है और लॉस जो कंपनी ने इस बार कम किया है, पर जबकि कंपनी की जो टोटल इनकम है वो भी इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर से और पिछले साल के सेम क्वार्टर से डिक्रीज में रही है। अब हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी के कैश में जो पोजीशन है वो कैसी है। तो इसमें हम दो क्वार्टर में देखेंगे, 30 सितंबर 2025 से 30 सितंबर 2024 के को हम कंपेरिजन करके देखेंगे कि कैसी परफॉर्मेंस है कंपनी के कैश में। तो कंपनी का जो है इस बार नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है वो है इस क्वार्टर में 273 का कंपनी का कैश इनफ्लो है और पिछले साल था 1193 का। तो पिछले साल से इस साल जो है कंपनी का कैश इनफ्लो कम हुआ है, पर इस बार कंपनी इतने बर्न होने के बाद भी कंपनी अपने कैश को मतलब पॉजिटिव में रख रही है, तो इसका वो अच्छी बात है। वरना नॉर्मल अगर बर्न था तो कंपनी के पास कैश भी होने के चांसेस कम थे, पर फिर भी कंपनी के पास कैश इनफ्लो चल रहा है। पिछले साल से इस साल कम है पर इनफ्लो पॉजिटिव में है, तो वो अच्छी बात है इस कंपनी के रिगार्डिंग। तो ये थे इस कंपनी के क्वार्टर सेकंड के रिजल्ट। अभी और भी कंपनियां हैं जो अपने क्वार्टर रिजल्ट लाने वाली है, तो उन सबके हम जल्दी ही वीडियोस लेके आने वाले हैं, अपडेट लेने के आने वाले हैं। तो क्या कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर ले, ताकि जैसे ही कोई भी कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर करे तो आप उन रिजल्ट से अपडेटेड रह सके। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा।